गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली सदियों से वीरान थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में किसी समय अमावस की रात भयानक घटनाएं हुई थी। लोग डर के मारे वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वर्षों बाद अजय नाम का एक युवक जो अपने दोस्तों के साथ उस गांव में आता है, उसने उस हवेली की कहानियों को सुना और वहां जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन अजय जिद पर अड़ा रहा और उनकी बात नहीं मानी। अगले दिन शाम को अजय अपने 4 दोस्तों रीना, मोहित, समीरा और विक्रम के साथ हवेली के बाहर पहुंचता है। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना संकेत लिखा होता है, यहाँ से वापस मुड़ना मना है। इस चेतावनी को देखकर रीना ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अजय ने इस संकेत को मजाक समझा और अंदर जाने की जिद करने लगता है। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें से कुछ की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थी। समीरा ने कहा, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। वे सभी एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहाँ एक टूटी हुई खिड़की से रोशनी आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहाँ हवा का नामो निशान तक नहीं था। विक्रम ने डरते हुए पूछा, झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हर कोई डर गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अजय ने कहा, घबराओ मत, यह बस एक पुरानी जगह है, हम खिड़की से बाहर निकल जाएंगे। वे सभी खिड़की की ओर आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक परछाई अचानक दीवार पर उभरी और गायब हो गई। समीरा ने डरते हुए बोला, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तभी विक्रम को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। विक्रम ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रीना ने डरकर चीखा। सब ने रीना से पूछा, क्या हुआ? रीना ने बोला, मैंने उस झूले पर एक औरत को देखा। तभी सभी ने झूले की ओर देखा, लेकिन झूले पर कोई नहीं था। तभी कमरे में रखी एक पुरानी किताब पर अजय की नज़र पड़ती है। किताब पर धूल जमी थी, लेकिन उसके ऊपर लाल रंग से लिखा था, डू नॉट रीड। लेकिन अजय ने किताब खोल दी। उस किताब में हवेली की पूरी कहानी लिखी थी। कहानी के अनुसार 100 साल पहले वहाँ एक महिला रहती थी, जिसका नाम सुरेखा था। वह एक तांत्रिक के साथ जुड़े काले जादू के खेल में फंस गई थी और गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। लेकिन मरने से पहले सुरेखा ने बदला लेने की कसम खाई थी। अजय ने पढ़ा कि सुरेखा की आत्मा हर अमावस की रात इस हवेली में भटकती है और जो भी इस चेतावनी को नज़रअंदाज करता है वह मारा जाता है। अजय की किताब पढ़ते ही हवेली में भयंकर अंधेरा छा गया। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अचानक सुरेखा की परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सुरेखा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी चेतावनी क्यों नहीं मानी? अब कोई नहीं बच सकता। अजय और उसके दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। सुरेखा ने अजय से कहा, तुमने मुझे जागृत किया है, अब तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। तभी एक एक करके उसके सभी दोस्त गायब होने लगते हैं। अंत में केवल अजय बचता है। अजय ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अजय भी मारा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला था। गांव वालों ने अंदर जाकर देखा तो अजय और अजय के दोस्तों का नामो निशान तक नहीं था। उस दिन से गांव में यह बात फैल गई कि उस हवेली की बातों को नज़रअंदाज करना मौत को न्योता देने जैसा है, और इस कहानी ने फिर से उस हवेली को रहस्यमयी बना दिया। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित 1981 की कहानी थी।